अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हम पीरियोडिक मेथड को हम यूज़ कर रहे थे और उसके अंदर हमने फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हमने अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला और हमने वेटेड एवरेज और हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह लीफो मेथड को हम अप्लाई करते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नहीं निकालेंगे तब तक हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते, और जब तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकलेगी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। जी, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। स्क्रीन के ऊपर जो आपका सवाल था, असलम स्टोर्स हमारे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जो परचेजेस और सेल्स हुई हैं उसकी मदद से हम क्या करेंगे। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें निकालना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है। पहले स्टेप पे हम लीफो मेथड को हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग यूनिट्स इन हैंड, मतलब हमें एंडिंग यूनिट्स निकालने हैं, क्योंकि जब तक एंडिंग यूनिट्स नहीं निकलेंगी हम तब तक क्या करेंगे, तब तक हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते और अब तक प्रॉफिट नहीं निकाल सकते कि हमने प्रोडक्ट कितने में बनाई है। पहले चार्ट के ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जनवरी 1 को हमने परचेजेस किए हैं 500 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स। 10 जनवरी, 20 जनवरी और 28 जनवरी को जितने भी परचेजेस से हमारे क्वेश्चन के अंदर आते हैं उस परचेज को हम एक अलग कॉलम में लिख लेंगे। उनकी पर यूनिट को हम उसके दूसरे सेकंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड कॉलम के अंदर हम ये देखेंगे इसकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 500 यूनिट को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10,000 आ जाएगा। 300 यूनिट्स को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,200 आ जाएगा। 300 को हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,200 आ जाएगा। 500 को 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। यूनिट्स को अगर ऐड कर लेंगे, 1600 यूनिट्स हमने पूरे महीने के अंदर परचेज किए और इस 1600 यूनिट्स की जो कॉस्ट है हमारे पास वो हमारे पास 43,400 रुपीज़ है। एंडिंग यूनिट्स हमारे पास कैसे आएंगे, हमारे पास यूनिट्स सोल्ड बताए होंगे। इस पूरे डेटा के अंदर 3 स्टेप्स के ऊपर हमारे पास यूनिट सोल्ड हुए जो कि 700, 300 एंड 250। इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन कर दिया ताकि हमें जहन में रहे कि हमने यूनिट सोल्ड की जो यूनिट्स हैं वो किस तरह निकालें। तीनों को हम एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250 यूनिट्स। 1250 यूनिट्स का मतलब क्या है कि हमने 1600 यूनिट्स पूरे महीने में हमने परचेज किए और हमने 1250 यूनिट्स जो है हमने सेल आउट कर दिए। जो हमारे पास जो एंड यूनिट्स बचे हैं वो हमारे पास 350 यूनिट्स बचे हैं। अब 350 यूनिट्स की हमें क्या निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि जब तक हम पर यूनिट कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई करेंगे उस वक्त तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास यूनिट्स है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि असलम स्टोर लीफो मेथड कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय लीफो मेथड, बाय लीफो मेथड। अच्छा, लीफो मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म हमने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर भी हमने एक बनाया था और इसके अंदर भी हम बना रहे हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री की जब कॉस्ट निकालेंगे तो हम कहेंगे फर्स्ट इज स्टिल हेयर। इसका मतलब क्या है कि हमने जो पूरे महीने में जो परचेजेस किए हैं उसमें से जो सबसे आखिर में परचेज की होगी उससे हम सेल करना शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले अगर हम सेल करेंगे 1250 यूनिट्स में, वो कैसे सेल आउट करेंगे कि पहले हम 500 यूनिट सेल आउट करेंगे, फिर 300 यूनिट सेल आउट करेंगे, फिर 300 यूनिट सेल आउट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जनवरी 1 होगा, जनवरी 1 में जो परचेजेस की हुई है इसमें हमारे एंडिंग यूनिट्स बचे हुए होंगे। हमारे पास एंडिंग यूनिट्स जो है वो जनवरी 1 को थे, तो हमने यहीं पे लिखा है 1 जनवरी परचेजेस में 350 यूनिट्स जो वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने शॉर्ट फॉर्मूला निकाल लिया इसका। एंडिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे लीफो मेथड से कि फर्स्ट इज स्टिल हियर, जो महीने की शुरू के अंदर परचेज की होगी उसके अंदर हमारा एंडिंग बचा हुआ होगा। तो 500 में से हमने 350 निकाल ली, क्योंकि 150 जो है वो ऑलरेडी हम सेल आउट कर चुके हैं। इसकी पर यूनिट जो है वो 220 है। हम क्या करेंगे, 350 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है और जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फॉर सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 15 जनवरी, 25 जनवरी और 31 जनवरी के जो परचेज जितने भी यूनिट्स हमने सेल आउट किए उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 700 यूनिट्स हमारे पास थे, 90 इसका पर यूनिट है। सेकंड में क्या था, 300 यूनिट्स हमने सेल आउट किए, इसकी जो पर यूनिट है वो 92 है, तो उसकी अमाउंट जो आ गया 27,600।
लास्ट हमारे पास क्या है कि 250 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं, जिसकी पर यूनिट है हमारे पास 92 रुपीज। हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63,000, 27,600 एंड 23,000। तीनों को हम एडअप कर लें, तीनों को हम एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,13,600 रुपीज। ये आ गई हमारे पास टोटल सेल। टोटल सेल भी हमारे पास आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी आ चुकी है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेजेस अवेलेबल फॉर सेल्स भी आ चुका है। तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आसान है। किस तरह से कि हम अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाते जाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं से हम काम करेंगे तब तक हमें ना मजा नहीं आएगा। तो टोटल परचेज अवेलेबल फॉर सेल्स क्या है 43,400, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 7,000, और इसको जब इन दोनों में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36,400। अच्छा, अब इसके बाद जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारे पास एक पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बनता है। उस पार्शियल इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू के ऑप्शन के अंदर टोटल सेल आती है। टोटल सेल आपके पास मौजूद है 1,13,600, इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36,400, और हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो 77,200 आ जाएगा। अब आपने ये देखा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर लिफो मेथड को अप्लाई करते हुए क्या किया कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ये तीनों रिक्वायरमेंट जो सवाल में पूछी गई थी, ये इसकी हमने ट्रीटमेंट देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड से हम अप्लाई करेंगे, और हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, और हमारी सीरीज जो चलती भी आ रही है हम उसी सीरीज के ऊपर काम करेंगे कि पीरियोडिक के अंदर तीनों मेथड को अप्लाई करेंगे। फिर हम जब हम नेक्स्ट वीडियोस पे जाएंगे तो हम परपेचुअल मेथड को भी देख लेंगे। इसके बाद की वीडियो के अंदर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड को हम अप्लाई करेंगे।